हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं जो हमारा क्लास 9 का है एनसीईआरटी बुक से। और ये है रेखाएं और कोण। और हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 6.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमें क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। आपको एक चित्र दिया है और साथ ही उसमें दिया है कि आपकी ए बी लाइन है और सी डी है, और आपको एक एल मान लीजिए। एल आपकी क्या है? तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। ये आपको दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है? सिद्ध क्या करना है? एक्स और जो वाई है ये आपको निकालना है। और इसी के साथ उत्तर कीजिए। उत्तर क्या होगा इसका? देखिए जरा, क्या हम लिख सकते हैं x जमा 50 डिग्री जो है, x जमा 50 डिग्री वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनता है, क्योंकि हमारी L जो है वो एक रेखा है। तो ये रैखिक युग्म जब बनता है तो क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं? क्या होगा? 180 डिग्री घटा 50 डिग्री, तो क्या बन गया? x बराबर है कितना आया? ये आ गया 130 डिग्री। इसी तरह से y और x को आप देखिए, ये y और c और ये एंगल को आप देखिए, हमारा क्या होगा? y जो है बराबर होगा 130 डिग्री के। 130 डिग्री के बराबर क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या फिर आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। x और y जो है वो बराबर हो सकते हैं, x बराबर हो एंगल y के, ये भी हमारा हो सकता है। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है, जो कि हमारा x 130 डिग्री होता है और y भी हमारा 130 डिग्री आता है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है? आपको दिया क्या गया है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है? समांतर है। ऐसे ही सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। ये हमने एक दूसरे के समांतर लगा ली। और कहता है कि y अनुपात z जो है वो 3:7 है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको x जो है वो निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमने यहाँ पर p, q और r पॉइंट इनको मान लिया। x, y, z हमारे ये हैं और 3 हमारी समांतर रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर देखिए x का मान जो हमें निकालना है, प्रमाण क्या होगा? हमारे पास जो d q r है, देखिए d q और r, d q r, ये जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? p q c के, p q c के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? और हम इसको बराबर क्या लिखेंगे? y, क्योंकि हमारा जो है p q c क्या है? y है। ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। कोण होने की वजह से ये दोनों कोण जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा y हो जाएगा। और हमारा सी डी जो है वो समांतर है किसके? ई एफ के। ये हमें दिया है, हम जानते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि हमारा डी क्यू आर जो है जमा क्यू आर एफ, डी क्यू आर जमा क्यू आर एफ जो है 180 डिग्री होगा,
क्या हमने ये पढ़ा था कि तिर्यक रेखा जो है क्यू आर के एक ही ओर के अंत कोण, क्यों? क्योंकि सी डी और ई एफ जो है हमारे पैरेलल है और जब कोई तिर्यक रेखा उसे काटेगी तो एक ही तरफ के अंत कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इनके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो इनके 180 डिग्री होने पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर इन कोणों को कि y जमा z जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब जब ये 180 डिग्री हो गए तो क्या हम लिख दें कि अनुपात क्या दिया गया था, y/z 3/7 है, y/z जो है वो 3/7 है। ये हमें क्या है, दिया गया है। अब जब ये दिया है तो यहाँ से आप y निकाल लें, y क्या होगा 3/7, z यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये हमारा निकल आया। और इसके बाद y की वैल्यू निकालने के बाद y को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें y को समीकरण 1 में रखें। रखने पर क्या आएगा, देखिए y जमा z जो है 180 डिग्री है, y की जगह क्या रखेंगे 3z/7 और जमा में z बराबर 180। क्या यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7z और 180 डिग्री के बराबर। अब आप इनको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा z जो है बराबर हो जाएगा 180 डिग्री गुना 7/10। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 126 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि y क्या होगा आपका 180 डिग्री घटा 126 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास y जमा z क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, y हमारा आ गया 54 डिग्री। अब जरा देखें कि हमारे पास क्या होगा, x जमा y जो है वो भी 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे 180 डिग्री, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है या फिर समांतर है, जिससे तिर्यक रेखा पी क्यू क्या करती है कि एक ही ओर के अंत कोण है। ये देखिए एक ही ओर के अंत कोण है, कैसे, ये देखिए x और y, ए बी और सी डी हमारी समांतर है और पी क्यू उसको काटती है तिर्यक रेखा, और x और y एक ही तरफ के अंत कोण है। तो हमारा क्या होगा, x जमा y जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x जमा y की जगह जो हमें निकाला है 54 डिग्री हम रख देंगे और ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री घटा 54 डिग्री, तो ये क्या होगा x हमारा बराबर आ गया 126 डिग्री। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और इसी के साथ आप इसे क्या लिख सकते थे कि हमारा x और z जो है वो बराबर होंगे और ये हमारे कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो इससे हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थर्ड। इसमें क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, दिया है आपको
जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, और ई एफ जो है वो लंब है सी डी पर 90 डिग्री, और जी ई डी जो है वो क्या है 126 डिग्री है। अब आपको इसे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि हमारा ए जी ई निकालें, जी ई एफ निकालें और एफ जी ई निकालें। देखिए ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई ये हमें तीनों कोण निकालने हैं। इनको निकालने के लिए प्रमाण लेकर चलते हैं। प्रमाण कीजिए, सिद्ध कीजिए। देखिए क्या होगा। हमारे पास जी ई डी जो है 126 डिग्री है, ये हमें क्या है दिया है। अब ये दिया गया है तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं, जी ई एफ जमा एफ ई डी वो क्या है 126 डिग्री के बराबर है। जी ई एफ जमा एफ ई डी 126 डिग्री के बराबर है। जी ई डी को दो कोणों में हमने जो बनते हैं बांट लिया। अब उसके बाद जी ई एफ हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, एफ ई डी हमारे पास क्या है 90 डिग्री 126 डिग्री। यहाँ से जी ई एफ हम निकालेंगे, क्या होगा 126 डिग्री घटा 90 डिग्री होगा। और जी ई एफ निकालोगे तो ये क्या आता है हमारे पास 36 डिग्री आता है। और हमारे पास क्या दिया गया है, ए बी हमारे सी डी के समानांतर है। इनके समानांतर होने की वजह से अब क्या होगा कि हमारा जी ई एफ जो है वो बराबर होगा एफ ई डी के, और ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये हमारे क्या है एकांतर कोण है। आप इन्हें अपने जब आप करें तो फिगर के अंदर आप इनको मैच करते चलें, और ये दोनों क्या हैं एकांतर कोण है। इसके बाद अब हम ट्रायंगल में एफ जी ई में देखेंगे कि हमारे पास एंगल एफ जी ई जमा जी ई एफ जमा जी एफ ई जो है वो 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज के कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यू रखिए एफ जी ई जमा 36 डिग्री जमा 90 डिग्री क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब एफ जी ई आप निकाल लीजिए, ये क्या होगा 180 डिग्री, इन दोनों को जमा करके यहाँ पर घटा हो जाएंगे 126 डिग्री, और ये क्या आ गया 54 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं ए जी ई जो है वो बराबर है जी एफ ई जमा एफ ई जी के। देखिए ए जी ई जो है वो जी एफ ई जमा एफ ई जी के बराबर, इन दोनों के बराबर ये वाला कोण है। ऐसा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहिष्कोण जो बाहर कोण होगा, ये जो हमारा बहिष्कोण होगा, ये कोण क्या होगा दो अंत अभिमुख कोणों के बराबर होगा। अभिमुख कोणों के बराबर होता है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा
ए जी ई जो है हमारा किसके बराबर होगा 36 डिग्री जमा में 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए जी ई क्या आ जाता है, ये आ जाता है 126 डिग्री। और इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। और थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।